हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, सुनबहरी हो गया है तो इसका अस्थायी यानी परमानेंट निदान क्या है। कई लोगों के घर में किसी सदस्य को यह जब बीमारी हो जाता है यानी किसी सदस्य का घर में आपके किसी सदस्य का चमड़ा मोटा होने लगे तो थोड़ा बहुत होता है तो चमड़ा का बीमारी है। चमड़ा कई तरीके का होता है, कई तरह का होता है और सबका निदान अलग अलग है। खुजली करता है तो कहीं कहीं दाने निकलते हैं। किसी का रिंग वर्म, जैसे रिंग का मतलब होता है कि अंगूठी यानी पैसे के समान गोल गोल यदि होने लगे तो दिनाय है, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होता है। लेकिन कुष्ठ रोग, सुनबहरी जो होता है उसमें किसी भी तरह का खुजली नहीं होता है। होता क्या है, उसमें आपको दिक्कत नहीं लगेगा और क्या होगा, वहाँ का चमड़ा जो है कलर बदलेगा और मोटा होने लगता है। लोग सोचते हैं, देखते हैं कि क्या हो रहा है, ये दिक्कत तो नहीं कर रहा है लेकिन मोटा होते दिखाई देता है। जब बड़ा घेरा चंदा मामा की तरह बड़ा सा घेरा जब बनाने लगेगा, लंबा सा होने लगेगा और कई जगह पर धब्बे धब्बे निकलने लगेंगे और मोटे मोटे उसका चमड़ा का बीमारी होता है और देखने में बड़ी खराब और भद्दा लगता है। उस समय में मरीजों को चिंता होता है कि कौन सी बीमारी उन्हें हो गया है। अगल बगल में जाएंगे तो क्या हो गया है, क्या होता है, तो चमड़ा जो होता है ऐसे होता है और उसमें सुन रहता है, कुछ बुझा ही नहीं रहा है, कुछ समझ में नहीं आता है, चीटी काटने से समझ में नहीं आता है, ऐसे ही करके लोग बोलते हैं। तो जब आप सुनबहरी, तब सुनबहरी लोग कहते हैं क्या है, तो सुनबहरी है। अरे बीमारी का नाम पकड़ लेने से थोड़े बीमारी आपका ठीक हो जाएगा, सुनबहरी कह दिए तो। सब लोग इस बीमारी का, यह एक गंभीर और घातक बीमारी है। इस पर गलत टिप्पणी न करे, टिप्पणी से बचे। सुनबहरी किसी को हो तो ये आपको जाननी चाहिए कि सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, आम लोग द्वारा ये नाम दिया गया है। इसका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम इसको कुष्ठ रोग, कोढ़, हैंसन डिजीज के नाम से जाना जाता है। झाड़ फूंक से ये नहीं ठीक होता है, कोई भी सिंपल बीमारी से नहीं ठीक होता है। और इसमें सिंपल क्या, स्पेशलिस्ट की दवाइयाँ द्वारा जो दी जाती हैं वो भी जल्दी कारगर नहीं होता है। आप सोचते हैं कि बड़े से बड़े स्किन स्पेशलिस्ट से, बड़े चिकित्सक से दिखा लेंगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगा, तो आपका ये भ्रम है। कहीं पर भी जाइएगा, छोटे डॉक्टर के पास जाइए या छोटे अस्पताल या बड़े अस्पताल, या आप अमेरिका चले जाइए, सभी जगह आपको कौन सी दवा मिलेगा? एमडीटी का, एमडीटी का ही मल्टी ड्रग थेरेपी। उसमें देखिएगा बहुत सारा मल्टीपल दवाइयाँ होती है, वो कंपोज करके कंपनियां बनाती है, वही आपको मिलेगा। तो अब पहले तो आपको बता दिया जाएगा कि एमडीटी से ठीक हो जाएगा, आप ले भी रहे होंगे या लेने का सोच रहे होंगे। तो एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है, सबका शरीर इसका झेल नहीं पाते हैं। कई लोगों को तो बीच में दवा को छोड़नी पड़ती है, उससे उनको दर्द, पीड़ा, सूजन, उल्टी जैसा मन, जॉन्डिस, पीलिया, चक्कर आना, तरह तरह का उसको साइड इफेक्ट होने लगता है। चेहरा और शरीर दोनों काला हो जाता है। तो अब उनकी चिंता बढ़ती है कि बीमारी ठीक कैसे होगा। तो ये कुष्ठ रोग है, चमड़ा का सुन्न होना। ये कोई भी चीज़ है, कलम ले लीजिए, पिन ले लीजिए, या कोई भी नुकीला चीज़ है, कहीं पर भी थोड़ा जैसे नोक इसमें है और जहाँ चमड़ा आपका सुन्न है, तो फ्री में किसी के पास चाबी मिल जाएगा, कलम मिल जाएगा,
कुछ भी नहीं मिला तो नाखून है, चींटी काट कर देख सकते हैं। दुनिया में जितना बीमारी है सबका पहचान करना, सब बीमारी में से कुष्ठ का पहचान करना बिल्कुल ही सरल है। कोई भी नुकीला चीज देखिए, इसमें ये नुकीला है, ये नुकीला है, आपको चाबी रिंग हो गया, ये चाबी हो गया, कलम हो गया, पिन है, अल्पिन है। मान लीजिए कि यहाँ का त्वचा आपका मोटा हो रहा है, सुन्न हो रहा है, हमको वीडियो उतना अच्छा से बनाने नहीं आता है, भले बीमारी हम बिल्कुल जिसका जिसका देखते हैं ठीक हो जाता है, लेकिन वीडियो हमको उतना अच्छा से जब बनाने आएगा तो आपको समझाएंगे वीडियो में बहुत अच्छा से। ऐसे थंबनेल में हम लगा देंगे, थंबनेल में आप देख सकते हैं। तो चमड़ा मोटा हो जाए, सुन तो मोटा तो होने लगेगा, कहीं का चमड़ा मोटा होने लगेगा, और उसमें आप कोई भी नुकीला चीज़ हलाएंगे, चींटी काटेंगे, पिन अल्पिन, तो आपको समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा। जिस तरह से मरे हुए व्यक्ति को आप जला देते हैं, काट देते हैं, उसको मालूम ही नहीं चलता है, ठीक उसी तरह से आपको कहीं पर भी बीमारी हो जाए, चमड़ा सुन्न हो जाए, चमड़ा मोटा हो जाएगा, तो काटेंगे वहाँ पर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो चलेंगे तो पैर से चप्पल आपका निकल जाएगा, हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे पतला होने लगेगा, टेढ़ा होने लगेगा। ये नाखून जो है ये भी क्या होगा, धीरे धीरे काला होकर, ये भी धीरे धीरे काला होकर नाखून आपके सारा झड़ सकते हैं। हाथ पांव की उंगली में जब घाव हो जाएगा तो ठीक होने का नाम नहीं लेता है, हाथ पांव का उंगली गिर सकता है। कुष्ठ रोग आगे बढ़ेगा तो जहाँ पर आपका चमड़ा सुन्न है वहाँ से पसीना निकलना बंद हो जाएगा और वहाँ का केश सारा झड़ जाएगा। तो कुष्ठ रोगी को खानी क्या चाहिए, खाने में क्या लेनी चाहिए? तो खाना में फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, फल फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, काजू किशमिश से सब ले सकते हैं। टाइम से भोजन करनी है, होटल का खाना नहीं खाना है, कैंटीन का खाना नहीं खाना है। ये कुपोषण और गरीबी के कारण ये बीमारी होता है। खान पान हमेशा स्ट्रॉन्ग करिए, जो भी आपके शरीर को एकदम, शरीर को जो आर्मी के तरह एकदम बना दे, यंग बना दे, जो मजबूत बनाए, शरीर को स्ट्रॉन्ग करे, वो भोजन आपको लेनी है। तो खान पान पर आपको ध्यान देनी चाहिए। फल, विटामिन सी आंवले में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। संतरा ले सकते हैं, यानी फल फ्रूट्स डेली खाना है। जैसे कपड़ा हम लोग पहनते हैं, जांघिया पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, उसके बाद शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, उसके बाद कोट लगाते हैं, टाई लगाते हैं, तो इसको खूब अच्छा से अपने को संवारते हैं, तब पूरा आपको ड्रेसअप में आते हैं, पूरा आपको ड्रेस फुलफिल माना जाता है। ठीक उसी तरह से सब खाना खाएंगे तब आपको रिच डाइट कहा जाता है। तो यदि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिच बनना चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य खूब उन्नत हो, तो रिच डाइट भी तो लेनी पड़ेगी। केवल भात रोटी, रोटी सब्जी जैसे तैसे टेम्परोरी जीने वाला खाना, कम बजट वाला खाना, लापरवाही वाला खाना, ये आपके लिए भारी नुकसानदायक होगा। बाजारू खाना खाना, तो घर का खाना आप खाइए, शुद्ध खाना खाइए, शुद्ध देसी घी खाइए। तेल में आप हाइड्रोकोटाइल जो दवा है, आपको मालूम चल जाए कि लेप्रोसी है तो हाइड्रोकोटाइल 34 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक ले सकते हैं। इससे बीमारी कंट्रोल रहता है, ठीक नहीं होता है। ठीक करने के लिए आपको पूरा लक्षण सिम्टम बतानी पड़ेगी और लंबा थोड़ा इलाज चलता है इसका, तब जाकर ठीक होता है। और साबुन में तो आपको हम बता दिए पहले ही, ये पियर्स कहीं पर भी साबुन मिल जाता है, आप ले सकते हैं पियर्स। और कई भी इस तरह का कई कंपनियां दवा बनाती हैं, हम सब वीडियो में लगभग बताते रहते हैं। इस पर से उस पर जो दिखाई दे इस टाइप का साबुन आप ले लीजिए, इसलिए कि बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं नए रहते हैं, नया आपको आए रहते हैं, नया इस तरह का आप देख लीजिए। कोई भी साबुन जो है, इसी साबुन को लगाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। तेल में यदि चमड़ा टाइट हो गया, हार्ड हो गया है, तो इस चालमोगरा का तेल, तुबरक ऑयल, चालमोगरा का तेल,
ये 250 रुपये का पड़ जाता है, मात्र 50 ml। तो इससे अच्छा है कि मस्टर्ड ऑयल, करू तेल जो आँख के सामने पेराई करा लीजिए और तब उसका यूज करिए। पेराई सामने कराया हो उसका आपको यूज करनी चाहिए। तो मस्टर्ड ऑयल आप पूरे बॉडी में लगा सकते हैं। और किसी भी तरह के सलाह को आपको ज़रूरत है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आपको सलाह मिल जाएगा। तो चमड़ा यदि मोटा होने लगे, इसके पहले एक पेशेंट का नाम हम नहीं लेते हैं, शायद मरीज बताना नहीं चाहते हैं अपना परिचय, तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनका पूछना है, क्वेश्चन करना है कि हम फूला हुआ चना, भिगाया हुआ चना खा सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे हम कच्चा चीज़ जो है फल में ही आपको अच्छा लगता है, कोई भी अन्न पानी जो भी है अंकुरित है, तो कच्चा चीज़ से हम बचने की सलाह देते हैं, न खाए तो बेटर है। ऐसे उसमें हमको कोई अनुभव नहीं है। और रोगी पर हम जो टेस्ट करते हैं उसी के बारे में बताते हैं। कच्चा चना अगर लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज खाएंगे तो उनके बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन नहीं हुआ है। यदि अनुभव होगा तो आपको बताएंगे। यदि आपको फ़ायदा सूट करता है तो आप ले सकते हैं, हानि करता है तो आप छोड़ सकते हैं। तो लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज को यदि क्या होने लगे, शरीर जो होता है बूढ़े की तरह होने लगे, कम उम्र में बूढ़े जैसा दिखने लगे, कम उम्र में बूढ़े जैसा त्वचा दिखने लगे, और जैसे खेत लगता है कि जो सूखा खेत है फट गया रहता है, त्वचा उस तरह से आपको होने लगे, दिखने लगे, तो आपको समझनी चाहिए कि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी का शिकायत हो गया है। यदि आपको ये लेप्रोसी चेहरे में आ जाए तो चेहरा को टेढ़ा कर सकता है, नाक को टेढ़ा कर सकता है, आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं, आँख का पलक या तो गिरेगा नहीं या उठेगा नहीं। कुष्ठ रोग के कारण मुंह खोलने में भी आपको दिक्कत हो सकता है। कुष्ठ रोग के कारण मुंह जल्दी खुलेगा नहीं, चूँकि सुन्न रहता है। चमड़ा सुन्न रहने के कारण आपको आग, जाड़े के दिन में ठंड से बचने के लिए लोग आग आपको सेदना कहते हैं, तापना कहते हैं। तो आग के पास में कभी भी नहीं बैठिए, फोले आ सकते हैं, जल सकता है। इस शरीर में स्किन स्मीयर टेस्ट आप लेप्रोसी के लिए जांच करवा सकते हैं, और एलिसा फॉर आप लेप्रोसी जांच करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जांच में आपको आ ही जाए। यदि आपको लक्षण दिखाई देता है तो लक्षण के आधार पर दवा चलेगा। होम्योपैथिक दवा में मेन लक्षण होता है। अंग्रेजी दवा यदि MDT के दवा आपको चलानी है तो जांच तो आपको कराना ही पड़ेगा, लेकिन होम्योपैथिक दवा चलाने के लिए लक्षण सिम्टम ही काफ़ी रहता है। उसमें आपको खून निकलवाने की जगह या मांस काटने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यदि आप इसका आसान इलाज चाहते हैं, बहुत सारे लेप्रोसी के मरीज हैं जो ठीक हो चुके हैं, परफेक्ट ठीक हो चुके हैं। उनका टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर सब चीज़ उपलब्ध रहता है। यदि आप लेप्रोसी के कारण आपका हाथ पांव का उंगली मुड़ने लगा है, टेढ़ा होने लगा है, तो आपको सावधान होनी चाहिए। आप जो MDT का दवा लेते हैं उसको, MDT का दवा आपको लेने से बीमारी कभी भी जड़ से ठीक नहीं होता है। इतना बात आप जान लीजिए। यह केवल थोड़ा दिन के लिए आराम करता है, और MDT सभी के बॉडी पर सूट नहीं करता है, बहुत लोगों को हानि भी करता है, रिएक्शन भी करने लगता है। यदि आप MDT के दवा से संतुष्ट नहीं हैं तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जरूर लेनी चाहिए। यदि ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो आपको होम्योपैथिक दवा से काफ़ी राहत मिलेगा, और ये दिमाग, ब्रेन को, यानी मेमोरी जो है आपको फील नहीं होगा, लेकिन मेमोरी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम कर देता है, लॉस हो जाता है, और यौन क्षमता, सेक्स पावर आपका बिल्कुल ख़त्म कर देता है, न के बराबर रह जाता है। यदि आप कुष्ठ रोग लेप्रोसी के मरीज आप ठीक हो गए हैं तो शादी से पहले एक बार यौन दुर्बलता का भी आपको ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। यौन दुर्बलता का ट्रीटमेंट लेना सही रहता है
चूँकि नपुंसकता आने के कारण इसके चरण नपुंसकता भी आता है, हो सकता है कि बाल बच्चा होने में भी दिक्कत हो जाए, तो आपको इसका भी निदान आपको लेनी चाहिए। कुल मिलाकर हम बात करें तो लेप्रोसी 100% ठीक हो जाने वाला बीमारी है, थोड़ा सा भी आपको चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। खान पान उचित जरूर आप लीजिए, तो आपको खाने में जो भी शरीर को जो स्ट्रॉन्ग करे, मजबूत करे, वो आपको लेनी चाहिए। घर के जो मुखिया है, गार्जियन है, उनको फल जरूर लेकर थोड़ा थोड़ा ही लाइए। एक एक पीस सेव ले लीजिए, एक एक पीस दे दीजिए। आदत बनाइए, आदत बनाइए, आदत आपको अच्छा बनेगा तो आपका शरीर जरूर बढ़िया रहेगा। लेप्रोसी से आपको मुक्ति पाने में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा फल फ्रूट्स का सेवन करना। तो आज के खास वीडियो में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लेप्रोसी को जड़ से ठीक करने के लिए ये समझना जरूरी है कि इसमें क्या फैक्ट्स है, यानी झाड़ फूक ओझा गुनी के फेरे में कभी ना पड़े। ये जब भी ठीक होगा होम्योपैथिक दवा से ठीक होगा। कई लोग ओझा गुनी के फेर में वो पड़ जाते हैं और इसमें आपको चमड़ा सुन्न रहने के कारण कई लोग बेड पकड़ लेते हैं, बिछावन पकड़ लेते हैं, उठना बैठना भी उनको मुश्किल हो जाता है काफ़ी। तो होम्योपैथिक इलाज से लोग चलने फिरने लगते हैं और मुंह में बहुत लोगों को नीनाव भी देखा गया, खाने में भी दिक्कत होने लगता है, वो भी सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नाखून जो धीरे धीरे खराब होने लगता है, ये भी नाखून जो है धीरे धीरे नया वापस आने लगता है ठीक होने के बाद में। तो कुष्ठ रोग के कारण यदि आपको और कोई सिम्टम कुछ जानना है, ऐसे हम सब सिम्टम आपको बता दिए हैं। चमड़ा मोटा होना जरूर देखिए, चमड़ा मोटा होना जरूर आप देखिए। इसमें चमड़ा मोटा होना, कलर बदलने लगे, भैंस के आप जो चमड़ा है उसके अनुसार दही के छाली के तरह, हाथी के चमड़ा के तरह मोटा होने लगेगा। मोटा चमड़ा कुष्ठ रोग की खास पहचान है। आप हमारे देश में हमारे चैनल को देख रहे हैं या विदेश में देख रहे हैं, यदि आपके घर के सदस्य को नहीं देखते हैं, आप विदेश में बैठते हैं, आप उनको गाइड कर सकते हैं घर बैठे बैठे। सबसे बड़ी परेशानी है कि जब चमड़ा मोटा हो जाता है तो कोई रोगी भी पूछता है कि कौन बीमारी है, तो सुनबहरी है, कहाँ दिखाएं, इधर जाओ उधर जाओ, ऐसे आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा चैनल देखिएगा काफ़ी है, और मेरा मोबाइल नंबर से आप मोबाइल नंबर ही काफ़ी है इस बीमारी को बता देने के लिए, क्योंकि हमेशा लेप्रोसी के मरीज के लिए यह चैनल सेवा करने के लिए, लेप्रोसी के मरीजों के लिए तैयार रहता है। ये कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल चलता है। लेप्रोसी के मरीज काफ़ी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। उनको हमारे द्वारा जो सर्विस उपलब्ध कराया जाता है उससे संतुष्ट हैं, इसलिए हम चैनल पर आते हैं। चैनल पर लाने का काम लेप्रोसी के मरीजों ने ही किया है, और दिन में कभी वीडियो मेरा नहीं बनता है, रात में ही ज़्यादातर बनता है। अभी आपको 12:42 हो चुका है, तब वीडियो आपको लोड होता है। तो आपको हम सुबह से लेकर 2 बजे रात तक हम जगते रहते हैं, तब मेरे द्वारा जो आपको मेहनत करके कठिन से कठिन जानकारी को हम आप तक पहुंचाते हैं। पूरा जगत संसार के कुष्ठ रोगियों को फायदा मिल पा रहा है, तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं। चूँकि आप चाहते हैं, हमें आप पूछते हैं, खोजते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते हैं। मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है आपको फ़ायदा होता है, तो आपको इसमें हर लक्षण को हम बारीकी से बता देते हैं। चमड़ा जो है धब्बे धब्बे निकलने, पैचे फोड़ा फोड़ा शरीर में निकलने लगेगा, तो ये लक्षण को आप ध्यान में रखिए, जरूर आपका ये कुष्ठ रोग पकड़ा जाएगा और ठीक होगा। मोटा चमड़ा से ही आप पकड़ सकते हैं, वो भी बिना खाज खुजली का रहता है आपका चमड़ा, और मोटा चमड़ा हो जाए दही के तरह, सीधे आप पकड़ लेंगे कि आपको कुष्ठ रोग लेप्रोसी है। सुनबहरी इस बीमारी को बिल्कुल न कहें, ये कुष्ठ रोग का लक्षण है और इसका सटीक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ही है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।